चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं दीनबंधु निराला अर्थात दीनों के बंधु निराला, जिनका नाम था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सचमुच में यदि छायावाद के महान स्तंभों में यदि हम नाम लेते हैं तो पहला स्थान जैसे आता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, तो उसी तरह से हमारे हिंदी साहित्य में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सचमुच में हिंदी के निराले कवि थे, अनोखे कवि थे, अद्भुत कवि थे। और इन्हें दीनबंधु निराला की उपाधि क्यों दी गई, क्या कारण था? तो सचमुच में ये दीनों के बंधु थे, दीनों के भाई, दीनों के मसीहा, दीनों के भगवान की उपाधि हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को दी गई है। ये दीन बंधु, दीनों के भाई, मसीहा। एक जगह हमारे रहीम कवि ने भी अपने दोहे के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि दीन सबन को लखत है, दिन ही लखे न कोई, आज जो रहीम दिन ही लखे, दिन बंधु सम होए। जो गरीबी को झांक कर उसके सानिध्य में जाता है, गरीब को तो सब लोग लगता है लेकिन गरीबी को कोई नहीं लग सकता है, पहचान सकता है। यदि जो गरीबों को पहचान लिया तो वही दीन बंधु के नाम से जाना जाता है। वही थे निराला। आज भी लोग भले ही कह दें, बहुत सी रचनाएं तो ऐसी रचनाएं हैं कि जहां रोड और सड़क पर भिखारियों को देखते हुए कोई लेबर या मजदूर रिक्शा चलाने वाले मजदूरों के सानिध्य में जाकर उसकी गरीबी का यथार्थ वास्तविक चित्रण करते हैं। कोई गरीब महिला यदि जाकर के सड़क पर काम कर रही है, उसका भी सानिध्य में जाकर चित्रण करते हैं। एक जगह तो वैसे भिक्षुक कविता लिखे हैं, जो भिक्षुकों को, जो बंगाल की गलियों में जो भीख मांगा करते थे, वैसे गरीबों का यथार्थ वास्तविक चित्रण किए थे। उनका नाम था निराला। एक गरीब को देख रहे हैं, उसकी व्यथा को देखते हुए बता रहे हैं कि चाट रहे हैं जूठी पत्तल, कभी सड़क पर खड़े हुए, उनसे भी झपट लेने को कुत्ते भी हैं अड़े हुए। वह आता पछताता, दो टूक कलेजे करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ मिलकर दोनों हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को और भूख मिटाने को। वैसी कविता भिक्षुक की कविता, भिक्षुक के बारे में इतना सुंदर कविता लिखे हैं। कुछ कविता के भाव को हम जब समझेंगे तो हमारा हृदय द्रवित हो जाएगा। तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर उन्होंने एक देखा है कैसे मजदूरी अपनी पत्थर को तोड़कर उसके माथे से पसीना, गर्मी का दिन था, दीवा का चमचमाता रूप था, उस समय देखे थे। उसके वास्तविक चित्रण में कविता लिखे थे, तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर देखा मैंने, एक देखा तोड़ती पत्थर। एक नायिका के बारे में बड़ी यथार्थ वास्तविक चित्रण किए हैं। इनमें ऐसा व्यक्तित्व था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हम उतना नहीं जाना चाहते हैं बच्चे, क्या बताया जाए। जब निराला जी के पास कोई भी कंबल होता था, कोई भी कंबल, कपड़ा लत्ता, जो भी पैसे भी आते थे, जब चलते थे बंगाल की गलियों में, कलकत्ता की गलियों में, तो रिक्शा वाले, तांगे वाले बाबा बाबा कहकर अपनी उनको बिना भाड़े का अपने रिक्शे पर, अपने तांगे पर बैठा लेते थे। सब मजदूरों को उनके पास एक पैसा भी नहीं टिक पाता था और निराला सभी गरीबों और मसीहों को बांट देती थी। उन्हें वैसे थे, उनके शरीर पर कपड़े तक नहीं था, कंबल से लेकर गली में जितने भी भीख मांगने वाले हैं उनको भी बांट देती थी, एक पैसे भी नहीं रहा करती थी। वैसे थे निराला।
तो चलिए आगे बच्चे ध्यान देंगे। मैं निराला जी के जन्म के बारे में बताने जा रहा हूँ। जन्म है बेटा, जन्म है 1897 में। बसंत पंचमी का दिन था, जो लोग कहते हैं सरस्वती पूजन समारोह माना जाता है, ज्ञान पंचमी का भी दिन माना जाता है। तो बसंत पंचमी के दिन इनका 1897 में जन्म हुआ था। निधन 15 अक्टूबर 1961 को इनका निधन हुआ था। जन्म स्थान बंगाल की महिषादल। महिषादल एक जगह है बंगाल में, वहीं पर इनका जन्म स्थान माना जाता है। मूल निवास ग्राम गढ़ाकोला, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश में इनका मूल जड़ जो निवास माना जाता है। और पिता इनके थे पंडित राम सहाय त्रिपाठी। विशेष रुचि इनकी किन किन क्षेत्रों में रुचि थी? तो संगीत तथा कुश्ती लड़ना इनका मुख्य स्वभाव था। इनकी विशेष रुचि कुश्ती लड़ना और संगीत के प्रति बड़े ही शौकीन थे। और शिक्षा बंगला, संस्कृत, अंग्रेजी में स्व अध्याय। प्रारंभिक शिक्षा जो उनकी प्रारंभ हुई थी अंग्रेजी के विद्वत समाजों में भी, अंग्रेजी से लेकर संस्कृत से लेकर बंगला से लेकर हर तरह की इन्हें जानकारी थी। आगे इनके जीवन परिचय है मेरे प्यारे बच्चों। देखना है बेटा पारिवारिक जीवन में क्या कहना है। 14 वर्ष की आयु में इनकी शादी मनोहरा देवी से विवाह हुआ था और मनोहरा से 2 पुत्र हुए थे। एक का नाम था रामकृष्ण त्रिपाठी और दूसरे का बेटी हुई थी जिसका नाम था सरोज। ये दोनों बेटी जन्म लेने के बाद, सरोज बेटी और रामकृष्ण त्रिपाठी के जन्म लेने के बाद इनकी माँ मर गई। सरोज बेटी जो है स्मृति, उसी के यादगार में हमारे निराला जी ने स्वयं सरोज के नाम पर, ध्यान देना है, सरोज के नाम पर बहुत ही सुंदर लिखे हैं हमारे निराला जी। निराला जी सचमुच में हिंदी के निराले कवि थे, इसीलिए निराला की उपाधि मिली थी। और आगे पत्रकारिता में कौन कौन ये जो संपादन कार्य किए थे, समन्वय, मतवाला, माधुरी, सुधा जागरण से गहरी संबंध साथ। पहली इनकी कविता जूही की कली 1916 में प्रकाशित हुई थी, हमारे निराला जी की जूही की कली। और कृतियाँ तो बेटा काव्य से लेकर, गद्य से लेकर और अनुवाद से लेकर बहुत सी रचनाएं इन्होंने किया है। तो कृतियों में जो काव्य है उसमें अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना जो है और अपरा, बहुत ही सुंदर इन्होंने रचना की है। और गद्य शैली में लिखे हुए हैं लीली, निरूपमा, अप्सरा, अलका, चतुरी चमार और चोटी की पकड़ और कुल्ली भार। बच्चों के लिए अनेक जीवनियाँ लिखे हैं अपने रचनाओं में। और अनुवाद शरतचंद्र, रविंद्रनाथ, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद आदि की रचनाओं का अनुवाद, जिनकी संख्या 61 है। इतना जरूर ध्यान दीजिएगा। ये हमारा रहा जीवन परिचय मेरे प्यारे बच्चों। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।